हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रिकली हीट रैशेस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, बच्चों को हीट रैशेस हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो सीड ग्लैंड्स हैं उन्हें डेवलप होने में टाइम लगता है। तो एज ए पेरेंट्स हम बहुत वरीड हो जाते हैं कि हमें इसे कैसे ट्रीट करना है, इसे कैसे प्रिवेंट करना है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ये प्रिकली हीट रैशेस होता क्या है। ये छोटे लाल दाने होते हैं जो नॉर्मली गर्मियों में बच्चों को हो जाते हैं, ये सर्दियों में भी हो जाते हैं। मैं आगे बताऊंगी कि ये सर्दियों में कैसे होते हैं। अब सेकंड चीज आती है कि ये होता क्यों है। जब बच्चे की बॉडी ओवर हीट हो जाती है तब ये जो लाल दाने हैं बच्चे की बॉडी में आ जाते हैं। कहीं पे भी बैक में आ जाएंगे, हाथों में हो जाएगा, प्राइवेट पार्ट्स में हो जाएगा, चेस्ट में हो जाएंगे, पेट में हो जाएंगे, कहीं पे भी ये हो सकते हैं। जब बच्चों का जो पसीना है वो सूखता नहीं है तो जो पोर्स हैं वो पसीने की वजह से पूरे बंद हो जाते हैं, उसके वजह से ये रेड दाने आ जाते हैं। अब बात आती है कि ये सर्दियों में कैसे होता है। जब बच्चे को आप बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हो और बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है और बच्चे की बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, तो बच्चों को ये रैशेस हो जाते हैं। बच्चों को अंदर ही अंदर पसीना आता है और जो कि वो सूख नहीं पाता, इसकी वजह से सर्दियों में भी ये हीट रैशेस हो जाते हैं। अब बात आती है कि ये डेंजरस है कि नहीं। तो ये 2 से 3 दिन में नॉर्मली ठीक हो जाता है, बट अगर इसे अनट्रीट रखा गया, नहीं सही किया गया तो ये बढ़ भी जाते हैं। कभी कभी छोटे छोटे जो रेड दाने होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, उनमें पस वगैरह आ जाती है। तो ये जो होता है ये डेंजर हो जाता है क्योंकि इससे पस वगैरह से इसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है और पूरी बॉडी में वैसे ही दाने निकल आते हैं। तो इसे ट्रीट करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है अगर बच्चे को हीट रैशेस हो जाएं तो उसे ठीक कैसे करें। तो बेसिकली आपको 3 चीजें करनी है। बच्चे को अगर हीट रैशेस हो जाते हैं तो उसे तुरंत कूल करिए, आप हवा में रखिए उसको। सेकंड चीज, बच्चे को बाथ दीजिए प्रॉपर। ऐसा नहीं कि दाने आ गए तो आप बाथ नहीं दे रहे हो, उसे अच्छे से बाथ दीजिए। अगर बच्चा बाहर जाता है और वापस घर आता है तो उसको बाथ देना बहुत जरूरी है। और सेकंड चीज आप ये कर सकते हो कि बच्चे के जहाँ पे भी रेड दाने हैं छोटे छोटे, कहीं पे भी हो सकते हैं नॉर्मली बॉडी में, तो उसको आपको क्या करना है, बर्फ की सेक करनी है। तो उससे क्या है, उसको थोड़ा ठंडा मिलेगा और बच्चों के जो दाने हैं वो सूख जाएंगे। और आपको एक चीज़ और करनी है कि जब भी बच्चे को हीट रैशेस होते हैं तो उसके जो कपड़े हैं आपको चेंज करना है। मीन्स बच्चे को बहुत कम कपड़े पहनाइए, बनियान में रखिए, या फिर बच्चे को अगर प्राइवेट पार्ट्स में दाने हैं या पैर में दाने हैं या पेट वगैरह में तो आप बच्चे को न्यूड रखिए। जितना बच्चे में मतलब हवा लगेगी, बच्चे को कूल फील होगा, उतनी जल्दी बच्चे के दाने जो है वो ठीक होंगे। अब दूसरी और भी चीज़ें हैं, जैसे बहुत लोग एलोवेरा जेल लगाते हैं। मैं मार्केट के जेल की बात नहीं कर रही हूँ कि कोई भी कंपनी का आप एलोवेरा जेल ले आए वो लगाएं, ऐसा नहीं है। आप एलोवेरा का पत्ता लेके आइए, उसको काट के उसका जेल निकालिए और तब बच्चे के दानों में लगाइए, तो उससे भी बहुत ठंडक पहुँचती है और बच्चे को बहुत आराम मिलता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर बच्चे को हीट रैशेस हो जाते हैं तो उसे सबसे पहले एयर एक्सपोजर दीजिए। मीन्स जो भी बॉडी का जो भी पार्ट है जहाँ पे भी आपको बच्चे के आपके दाने हैं उसको खुला छोड़ दीजिए एकदम। कोई भी कपड़े मत पहनाइए, बच्चे को एयर के कांटेक्ट में आने दीजिए। जो एरिया है वहाँ पे एयर का कांटेक्ट होगा, बच्चे की वो जो स्किन है वो ड्राई होगी, उसमें पसीना नहीं आएगा, तो जो हीट रैशेस है वो सही भी होंगे और उनके बढ़ने के चांसेस भी कम होंगे। क्योंकि जब बच्चे की स्किन वहाँ ड्राई रहेगी तो उसे पसीना नहीं आएगा, ईचिंग नहीं होगी, तो बच्चे का इन्फेक्शन जो है वो बढ़ेगा नहीं।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जब डायपर रैशेज होते हैं तो भी बच्चे को एकदम खुला छोड़ दें, बच्चे को एयर के कांटेक्ट में रहने दीजिए। जो एयर एक्सपोजर है वो बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे के रैशेज वगैरह को ठीक करने का, दाने वगैरह को ठीक करने का। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ज़रूर करिएगा। हम नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं। जब भी बच्चे की जैसा मैंने बताया कि जब भी बच्चे को जिस एरिया में अगर दाने वगैरह आ जाते हैं, रैशेस वगैरह हो जाते हैं, तो उस जगह को एकदम ड्राई रखिए। जब भी पसीना आए तो उसको सोक करते रहिए या फिर हवा वगैरह देते रहिए। अगर बच्चे का पसीना जो है वो वैसा का वैसा उसमें रहा, बच्चे को गर्मी लग रही है तो बच्चे को ईचिंग होगी तो उस जगह का जो एरिया है वो ज़्यादा रेड हो जाएगा, इरिटेट होगा बच्चा। तो आपको क्या करना है, जितना हो सके बच्चे को ड्राई रखना है। अब बात करते हैं, क्या बच्चों के हीट रैशेज अगर हो जाते हैं तो उसमें पाउडर लगाना चाहिए या नहीं? नहीं, पाउडर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, रेड दाना हुआ या स्किन रेडिश हुई तुरंत पाउडर लगा दिया। तो आपको पाउडर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। पाउडर जो होता है वो जितने भी बॉडी के पोर्स हैं वो पूरे पोर्स को बंद कर देता है। तो उससे जो पसीना भी बाहर आना चाहता है वो नहीं आता और दाने और हो जाते हैं और जो स्किन है वो भी रेड हो जाती है और इरिटेट होता है बच्चा। तो आपको पाउडर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात आती है कि बच्चे को क्या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए इस सिचुएशन में कि नहीं। तो मोस्टली तो 2 से 3 दिन में ये रैशेस सही हो जाते हैं। बट अगर आपके बच्चे के दाने बढ़ रहे हैं, उस जो आपको मैंने चीज़ें बताई इससे बच्चे को आराम नहीं मिल रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको जो भी लोशन सजेस्ट करे वो आप बच्चे पे लगाइए। कोई भी ऐसा लोशन या किसी ने आपको एडवाइस करी हो कि आप भाई बोरोलिन लगा लो, बोरो प्लस लगा लो, कैलामाइन लगा लो, मेरे बच्चे का तो ठीक हुआ था इससे, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की स्किन अलग होती है, हर बच्चे की स्किन अलग तरह से रिएक्ट करती है। तो प्लीज़ बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी लोशन आप बिल्कुल भी बच्चे को मत लगाइएगा। अब लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि बच्चे को प्रिवेंट कैसे करें। अभी तक मैंने बताया कि जब बच्चे को हीट रैशेस हो जाएं तो उन्हें ठीक कैसे करें। तो अब मैं बताऊंगी कि अगर बच्चे को हीट रैशेस से बचाना है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, गर्मी के टाइम पे आप टाइम का ध्यान रखो कि जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो, कभी कभी ऐसा होता है कि शाम को हम जाते हैं बच्चे को लेके बाहर पार्क वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो उस दिन आप अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप बच्चे को बाहर मत ले जाइए, क्योंकि गर्मी होगी तो बच्चे को पसीना होगा, बाहर बच्चा जाएगा, डस्ट लगेगी, पसीना डस्ट मिलेंगे, बच्चे को ईचिंग होगी, उससे रैशेस होगा। तो आप बाहर जाना अवॉइड करें बहुत ज़्यादा गर्मी में। सेकेंड चीज़, आप जितना हो सके समर टाइम पे बच्चे को कॉटन फैब्रिक पहनाएं, टेरिकॉट वगैरह या ऐसा कोई भी कपड़ा मत पहनाइए, प्योर कॉटन पहनाइए। उससे क्या होगा, जो कॉटन का कपड़ा होता है बच्चे को जैसे ही पसीना आता है वो उसको सोक कर लेता है और बच्चे को ड्राई कर देता है। तो आपको कॉटन के कपड़े ही पहनाने हैं। तीसरी बात, आपको बच्चे को ड्राई रखना है, मीन्स कूल रखना है। चाहे आपके घर में फैन हो, कूलर हो, एसी है, जो भी है, आपको बच्चे को पसीना नहीं आने देना, उसको एकदम कूल रखना है। चौथी चीज़ आपको करना है, बच्चे का हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। गर्मियों में क्या होता है कि बच्चे पानी कम पीते हैं, बिजी रहते हैं, तो और बॉडी से पसीना बहुत निकलता होता है। तो बच्चे की बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे को लस्सी दे सकते हो, नारियल पानी दे सकते हो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे को आप नींबू पानी दे सकते हो, तो जिससे बच्चे की बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे। क्योंकि गर्मियों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं उनके लिप्स जो है वो सूख जाते हैं, मीन्स आपको ऐसे ड्राई दिखेंगे, कलर जो है डार्क दिखेगा। तो इसका मतलब है कि बच्चे की जो बॉडी है वो पानी मांग रही है। तो आप उसको जितना हो सके पानी पिलाइए। ऐसा नहीं कि आपने मॉर्निंग में पिलाया, थोड़ा सा पिलाया, ऐसा नहीं। बच्चा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है तो उसका पसीना भी बाहर आता है, तो बच्चे की बॉडी को
हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात होती है कि जब बच्चे को आप खेलने दे रहे हो या कोई एक्टिविटी करने दे रहे हो, तो आपको ये ऑब्जर्व करते रहना है कि बच्चे का पसीना निकल रहा है कि नहीं, वो ड्राई हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं, कभी कभी बच्चों को देखा गया है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बट बच्चे की जो बॉडी होती है वो ठंडी होती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आपको उसको खूब पानी पिलाना है। तो उससे क्या होगा कि बच्चे की जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा और बच्चे को रैशेस भी नहीं होंगे क्योंकि पसीना नहीं आएगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, खूब सारा शेयर करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।